ओके स्टूडेंट्स, इसमें टुडे विल डिस्कस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हम साइन के बारे में बात करेंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है तो वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल, और ऐसे चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। मान लो कि यहाँ पर एक रे है OP, P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो ये हिस्सा हुआ x, ये हुआ y और ये एंगल मान लो थीटा है। और जब ये रे नीचे की तरफ आई तो यहाँ पहुँच गए तो बन गया x, P के कोऑर्डिनेट हो गया x माइनस वाई, क्योंकि y नेगेटिव साइड आ गया नीचे की तरफ, तो x माइनस वाई r, और ये हो गया माइनस थीटा। अब देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बाई अपॉन एक्स बाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ निकालें साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस बाई अपॉन आर, अब परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया, माइनस बाई अपॉन आर, माइनस बाई अपॉन आर को ले सकते हैं माइनस ब्रैकेट में बाई अपॉन आर, और बाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यानी हम आपसे कहें साइन -30 की वैल्यू बताओ तो आप माइनस आगे लगा देंगे, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 तो माइनस 1/2। कहने का मतलब अंदर नेगेटिव एंगल में नेगेटिव लगा है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी साइन में। अब वही काम हमने कॉस में किया। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन आर, है कि नहीं। अब कॉस माइनस थीटा निकाल के देखा तो इसमें देखो, इसमें भी बेस अपॉन आर, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन आर ही आएगा। दैट इज कॉस थीटा, मीन्स कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कहने का मतलब साइन में यदि माइनस थीटा लगा है तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस में कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही है, क्योंकि कॉस में एक्स और आर ही यूज हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। यानी जिन जिन में बाई यूज होगा, परपेंडिकुलर यूज होगा, वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन सिर्फ कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक। कॉस और सेक में माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। बाकी सब में यदि माइनस है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक टेबल बना के आप पूरा सिस्टमेटिक लिख लेंगे। एक टेबल बनाएंगे एक पेज में, पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। सब में माइनस आगे आएगा। माइनस का फ़र्क किस में नहीं पड़ेगा, कॉस और सेक में नहीं पड़ेगा। एक चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगली बात हम आपको बताते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक किटन में एक रे इतनी हुई और यहाँ इसने थीटा एंगल बनाया। ये पॉइंट है P, OP की वैल्यू कितनी है R, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई y। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल है थीटा, तो सारे के सारे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट x बाई r ऑल आर ग्रेटर देन 0, सो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। कहने का मतलब है 90 डिग्री से कम की वैल्यू हो तो किसी भी रेशियो की वैल्यू निकालें पॉजिटिव आएगा। tan 30 sin 30 cot 30 tan 45 sin 35 cot 45 सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब यही एंगल जाके सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव कौन हो गया, x, 20 नेगेटिव हो गया। परपेंडिकुलर पॉजिटिव ही है
बाई पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव है, बाई पॉजिटिव है आर पॉजिटिव है, तो बाई और आर से कौन कौन से रेशियो बनेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस किस में यूज होता है? साइन में और कोसेक में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। साइन थीटा होगा बाई अपॉन आर पॉजिटिव, बिकॉज बाई भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव है। कॉसेक होगा बार आर अपॉन बाई पॉजिटिव। बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि सब में एक्स लगेगा। कॉस थीटा क्या होता है? माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस एक्स अपॉन आर, तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कॉस। अब कोई कहे सर क्या आप क्या कह रहे हैं, सेकेंड में सारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम आपको बताते, इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई एंगल लो जिसकी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, जैसे हमने लिया 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन 120 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और कौन पॉजिटिव और कौन होता है? कॉसेक, तो कॉसेक 120 भी क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब आप कॉस 120 निकालोगे, टैन 120, कॉट 120, इन सब की वैल्यू क्या आया करेगी? नेगेटिव आएगी। जब एंगल फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में हो, है ना, तो वैल्यू क्या आएगी? 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा हो तो साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव। चलिए जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो अब यहाँ तो x भी नेगेटिव हो गया और y भी नेगेटिव हो गया। देखो x इस तरफ को, y भी नीचे आ रहा है, तो x और y से मिलके कौन बन रहा है? tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन होते हैं? tan एंड cot, तो दोनों माइनस माइनस से पॉजिटिव बन जाएंगे। तो tan एंड cot की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आया करेगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ x 0 है, लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो tan हो जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स, कट के हो जाएगा y अपॉन एक्स पॉजिटिव। कॉट माइनस एक्स अपॉन बाई, कट के x अपॉन बाई पॉजिटिव। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। tan एंड cot मतलब tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan, यानी थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक का एंगल कहलाया? 180 से 270 के बीच, 0 to 90, 90 to 180। 0 to 90 सारे रेशियो पॉजिटिव आते हैं। 90 to 180 के बीच के जितने भी एंगल हैं उनमें साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सबकी नेगेटिव आएगी। और 180 to 270, 180 से ज़्यादा और 270 से कम के जितने भी एंगल हैं उनमें सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आया करेगी, बाकी सब नेगेटिव। और एंगल यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर है तो कौन नेगेटिव है? बाई नेगेटिव है। x और r तो क्या है? पॉजिटिव। x क्या है इसके लिए? बेस, और r क्या है? हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस से कौन बनता है? सेक बनता है, सेक एंड कोसेक, सेक एंड कॉस। x अपॉन r, r अपॉन x भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो x अपॉन r पॉजिटिव होगा, r अपॉन x पॉजिटिव होगा। मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है? जब एंगल 90 से छोटा हो तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 90 से 120 80 के बीच हो तो सिर्फ साइन और कोसेक की पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। और 180 से 270 के बीच हो तो सिर्फ tan और cot की पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी नेगेटिव होगी। और 180 से 360 के बीच हो तो ओनली कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। इनका यूज हम बताएंगे आपको उसमें। तो आप यहाँ इन सबको लिख, ऐसे शॉर्ट एक टेबल बना लें। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। कॉस फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं,
कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव। टेन और कॉट थर्ड में पॉजिटिव हुई थी, फर्स्ट के साथ साथ थर्ड में टेन और कॉट। सो लाइक दिस ऐसी टेबल बना लेंगे, क्योंकि जब हम इसका यूज़ कराएंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पे करने होंगे। हम इसी में आपको कुछ क्वेश्चन ही बता देते हैं। ओके, देखिए एक्सरसाइज 3.2 के एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं। इसके आगे का हिंट मैं दूंगा। एक एक चीज़ समझाने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री की ढेर सारी चीज़ समझानी है अभी आपको, ठीक है। तो स्लोली पढ़ा रहे हैं अभी, तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बढ़ जाएँ तो भले बढ़ जाएँ, हम अपनी तरफ से स्लोली पढ़ाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करना देखिए। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, गिवन हियर। अब cos x इक्वल टू दिया -1/2 x लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब जब x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो cos की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, ठीक है। बाकी सबकी वैल्यू हमें निकाल लिया। तो cos x इक्वल टू दिया -1/2 वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x क्या है? एंगल कैसा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स 180 से 270 के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये माइनस हम यहीं लगा रहने देंगे। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1√1 - cos स्क्वायर एक्स। ये सिखाना पड़ेगा कि आप 10th में सीख चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर यहाँ काटाएंगे, रूट लग जाएगा। अब cos x की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 1/2, सॉल्व किया तो आ गया √3/4, √3/4 सॉल्व किया तो आ गया √3/2, और माइनस साइन आगे लगा रहेगा। वाई? बिकॉज एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन। ये वाला माइनस ही आगे रहने दिया, तो साइन हो गया, कॉस हो गया। टेन इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। सो साइन और कॉस की वैल्यू अपॉन में कर दी, तो -√3/2 अपॉन -1/2 कट किया गया √3। और हम जानते हैं टेन, ये एंगल थर्ड में हो, थर्ड में तो टेन कैसा होता है? पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आया। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√3। सेक निकालना है तो सेक क्या होगा? -1/cos, या 1/cos। कॉस कितना है? -1/2, रख दो -1/2 आ जाएगा -2। सेक भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सो लाइक दिस आपको एंगल, ये देखिए एक से हम दूसरी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 3/5 है, तो वैसे निकाल लो। ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो बेस करके निकाल लो, तो 4/5 आ जाएगा बेस। वैसे कर लिया साइन से कॉस सब भी निकालो, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया, इसकी कॉस की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 4/5, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कितनी आएगी? नेगेटिव, -4/5, ठीक है। सो ओके, यू गो थ्रू द एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज कल एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसका, और बाकी इसके आगे हम और हिंट बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा बताएंगे, जो हम फैक्ट बता रहे हैं सिर्फ उनको एक पेज में लिखते जाएं, कि जैसे कॉस -θ इक्वल टू कॉस थीटा, साइन -θ इक्वल टू -sin थीटा, ये सब लिखते जाएं सारी चीज़ें, फिर हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।